आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। ठीक है, रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सलेशन। इसको याद करिए। आल्सो रिकॉल करिए क्या कि अनडाइजेस्टेड फूड कैसे रिमूव होता था इजेशन के प्रोसेस के दौरान। अब चलिए फाइंड करते हैं क्या कि हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। और सभी मटेरियल कैसे रिमूव होते हैं, ठीक ना। यू मे वंडर वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल्स कम फ्रॉम। एक आते कहाँ से एक्चुअल में। व्हेन आवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शन, जो हमारे सेल्स उनके फंक्शन यानी कार्य परफॉर्म करती है तो क्या होता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हो जाते हैं। दीज आर टॉक्सिक एंड हेंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ये टॉक्सिक होते हैं, इनको बॉडी से रिमूव करना ही करना होगा, रिमूव करना होगा। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल जो होता है, जो प्रोसेस ऑफ रिमूवल होता है वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो एक्सक्रीशन के नाम से जाना जाता है। यानी द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक ना, इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो पार्ट इन्वॉल्व होता है एक्सक्रीशन में उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बोला जाता है। और ये फॉर्म करता है, मतलब ये एक्चुअल में पूरा सिस्टम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। द पार्ट्स इन्वॉल्व, जो भी पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे सभी मिलकर एक्सक्रीटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जो वेस्ट प्रेजेंट है ब्लड में उसको रिमूव करना होगा। हाउ कैन दिस बी डन, या कैसे किया जा सकता है। ए मैकेनिज्म होता है एक फिल्टर करने का ब्लड का, ठीक ना। इसको रिक्वायरमेंट होती है इसकी। कौन करता है, तो डन बाई ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज के द्वारा किया जाता है। कहाँ पर, किडनी में। व्हेन द ब्लड रीचेस द टू किडनीज, जब दोनों किडनियों के पास पहुँचता है तो इसके पास यूजफुल यानी आवश्यक और हानिकारक दोनों तरह की वस्तुएं होती हैं। दिस यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड, यानी जो बहुत आवश्यक वस्तुएं होंगी वे दोबारा से एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी ब्लड में, अवशोषित हो जाएंगी। द वेस्ट डिजॉल्व हो जाएगा कहाँ, वाटर में। जो वाटर में डिजॉल्व वेस्ट सब्सटेंसेस होंगे रिमूव हो जाएंगे, किसके थ्रू, एज यूरिन। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। किडनी से कहाँ जाएगा यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर में। थ्रू कंटेन्स वाटर्स एंड सॉल्ट्स, क्या होंगे इसमें, वाटर और सॉल्ट्स। वो जो है सीन डेट समटाइम्स इन समर वाइट पैचेस आर फाउंड ऑन आवर क्लॉथ्स स्पेशली इन एरियाज लाइक अंडर आर्म्स। वाइट पैचेस फॉर्म हो जाते हैं, ये बहुत अक्सर होता है और अंडर आर्म्स में भी हो जाता है, ठीक ना, आर्म्स के अंडर में। और ये मार्क्स लेफ्ट हो जाते हैं, लेफ्ट बाई स्वेटिंग करते हैं ना हम लोग, पसीना बहाते हैं तो उसमें जो सॉल्ट्स रह जाते हैं उन्हीं का मार्क होता है ये। डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन। आई थिंक हमने यहाँ पर इसको लेफ्ट कर दिया था, यहाँ से ये था। थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर्स, ठीक ना। यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ जाता है, यूरेटर्स में। स्टोर्ड होता है कहाँ पर, ब्लैडर में। और पास्ड आउट हो जाता है थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग, जो कि यहाँ शो किया जा रहा है, एट द एंड ऑफ अ मस्कुलर ट्यूब, जिसको कि यूरेथ्रा बोलते हैं। ये एंड होती है इस मस्कुलर ट्यूब की। और किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा यही एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाते हैं। एडल्ट ह्यूमन जो होता है नॉर्मली पास करता है कितना, 1.8 लीटर ऑफ यूरिन एक दिन में, यानी 24 घंटे में। यूरिन क्या कंटेन करता है, 95% वाटर, 2.5% यूरिया, 2.5% और वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक ना। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस एट बी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे। स्वेटिंग करते हैं, वही स्वेटिंग क्या कंटेन करता है, वाटर और सॉल्ट को। और बाकी मैंने डिस्कस किया ही था। अब स्वेट जो होता है क्या कोई फंक्शन परफॉर्म करता है क्या, वी नो डैट वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट इज कूलर।
किसी भी हाँ फंक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ से भी वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, रिमूव होते हैं बॉडी के, ठीक ना। जब हम क्या करते हैं, अर्टन पॉट मटका में जब पानी रखते हैं तो बहुत कूल होता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज वाटर इवोपरेट हो जाता है पोर्स से, किसके, पॉट के, जो कि कूलिंग कॉज करती है, ठीक ना। और व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी। जब स्वेटिंग करते हैं तो ये उसी सेम तरीके से हमें भी कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक था, ख़त्म हुआ, और थैंक यू।